अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहाँ जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहाँ ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। हैदराबाद को आलमी सरमायाकारी का मरकज बनाने हुकूमत की कोशिश। अगले 100 साल की जरूरियात के मद्देनजर विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। दस साल इख्तिदार में रहकर कुछ नहीं किया। BC तहफ़्फ़ुज़ात मसले पर कविता का मकतूब मज़हक क़ैस। महेश कुमार गौर का बयान। BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर अमलावरी के लिए रेल रोको प्रोग्राम को कामयाब बनाने कविता की अपील। मस्नूई ज़हानत के फ़रोग़ के लिए आलमी मियार की यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान। PG डेक्स का आगाज़। वज़ीर IT श्रीधर बाबू का खिताब। गैर सेहत बख्श और मिलावटी अशिया के कारखानों पर SOT रचाकुंडा के छापे। अदरक, लहसुन, घी, पनीर, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पाउडर और गोलियां जब्त। 52 अफराद गिरफ्तार। और सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में तलाशी मुहिम और शऊर बेदारी प्रोग्राम। एक मफरूर मुलजिम, 5 रॉडी शीटर्स, 26 मुश्तबा अफराद हिरासत में। 56 मोटरसाइकिलें, 4 ऑटो रिक्शा के अलावा गांजा और गुड़म्बा जब्त। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मालाबार जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना में हैदराबाद को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महेश्वरम में मालाबार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करना खुशी की बात है।
9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज की नकाबकशाई करने जा रहे थे। अगले 100 सालों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम महेश्वरम में चौथा शहर भारत फ्यूचर सिटी बनाने जा रहे हैं। हुकूमतें बदलने के बावजूद हमारी सनती पॉलिसियां नहीं बदली हैं। हम सरमायाकारी के बेहतर मौके फराहम करके आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ सरमायाकारी को राग़िब करना है बल्कि रियासती हुकूमत मुनाफा कमाने में उनकी मदद करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पर भरोसा करने के लिए मालाबार ग्रुप को मुबारकबाद। इस प्रोग्राम में वजीर सनत श्रीधर बाबू, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। Malabar Gold is one of the best organization. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ను పెట్టడం ద్వారా సరైన రాష్ట్రంలో సరైన వ్యాపారాన్ని మీరు ప్రారంభించారు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రము పెట్టుబడులను ఆకర్షించే దిశగా తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలోనే ఒక వ్యాపార కేంద్రంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని తీర్చిదిద్దాలని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నది. అందులో భాగంగానే ముఖ్యంగా ఈ మహేశ్వరం ఈ ప్రాంతాన్ని 4వ నగరంగా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రణాళికలతో ముందుకు వస్తున్నాం. 2025 లోపల విజన్ డాక్యుమెంట్ను ఇవ్వడం, ఆ విజన్ డాక్యుమెంట్తో రాబోయే 100 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏం అవసరం ఉందో ప్రణాళికలు రచించి ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే విధంగా మన రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలనుకుంటున్నాం. అందుకు ప్రధానమైన కేంద్రం ఈ మహేశ్వరం శాసనసభ నియోజకవర్గ పరిధిలో ముచ్చర్ల, బాగరకంచ ఈ ప్రాంతంలో ఒక గొప్ప నగరాన్ని నిర్మించడానికి ఈరోజు మనం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం. ఈ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయడంలో సింగపూర్కు సంబంధించిన సంస్థలు, ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన కన్సల్టెంట్స్ అందరూ కూడా నిరంతరం పనిచేస్తున్నారు మన నగర అభివృద్ధి కోసం. ఈరోజు దేశంలో ఐటీ అంటే హైదరాబాద్, ఫార్మా అంటే హైదరాబాద్, బల్క్ డ్రగ్స్లో 35% ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో వీఆర్ లిజెండ్స్ ఇన్ ఫార్మా, వీఆర్ లిజెండ్స్ ఇన్ ఐటీ, నౌ వీఆర్ లిజెండ్స్ ఇన్ గోల్డ్. వై? బికాస్ మలబార్ gold and diamond manufacturing unit has been established in my Maheshwaram and Hyderabad, Telangana. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि एमएलसी कविता का कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को मकतूब लिखना मज़ाक खैस है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कविता ने यह मकतूब बीआरएस की तरफ से लिखा है या जागृति की तरफ से लिखा है, इसकी कोई वजाहत नहीं की गई है। कविता का मकतूब देखकर हंसी आ रही है। 10 साल से इख्तिदार में रहकर कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मजालिसे मकामी इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात को कम करने वाले केसीआर हैं। 10 सालों में कविता ने बीसी के ताल्लुक से एक बात भी नहीं की थी, बस सियासी बका के लिए बीसी का राग अलाप रही हैं। उन्होंने कहा कि बीसी के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन के वक्त कविता शराब स्कैम में जेल की हवा खा रही थीं। महेश कुमार ने कहा कि बंकचरला के मामले में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी सदर बीसी को बनाने के मौक़िफ़ में नहीं। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ कांग्रेस से ही मुमकिन है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जुमा को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले समाजी इंसाफ समरा बहरी को कामयाब बनाएं। किशन रेड्डी और केसीआर के दरमियान फेविकॉल का जोड़ है। उन्होंने कहा कि 10 साल में क्या किया है, इस बात का खुलासा करने के बाद ही रैल रोको या फिर कुछ और करें। बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर अमलावरी के लिए 17 जुलाई को जागृति की निगरानी में किए जाने वाले रैल रोको प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। कविता ने इसके पोस्टर की रस्म अजरा अंजाम दी। इस मौके पर कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रैल रोको प्रोग्राम में मुख्तलिफ पार्टियों की मदद हासिल है। उन्होंने कहा कि बीसी बिल पर बीजेपी संजीदगी का मुजाहरा करे। कविता ने कहा कि तेलंगाना के बीजेपी सदर रामचंद्र राव को मकतूब लिखा है।
मजालिस मुकामी इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद आ रहे हैं। कविता ने सवाल किया कि बीसी के साथ किए गए वादे पर अमल किए बगैर मजालिस मुकामी इंतखाबात किस तरह मुनक्किद कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के लिए बीजेपी पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि तबक़ाती सर्वे को मंजर-ए-आम पर लाने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। कविता ने कहा कि 17 जुलाई को तेलंगाना से दिल्ली जाने वाली हर रेल को रोककर एहतजाज को कामयाब बनाया जाएगा। कविता से जब सवाल किया गया कि बीआरएस पार्टी की ताईद हासिल है, जिस पर उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी का रेल रोको प्रोग्राम को पूरा ताउन रहेगा। हुकूमत तेलंगाना मसनूई जहानत के जरिए मुख्तलिफ शोबों को मुस्तफ़ीद करने और इसके जरिए नौजवानों को तैयार करने आलमी मेयार की AI यूनिवर्सिटी के क़याम की तैयारियां कर रही है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें डी श्रीधर बाबू ने इस बात का ऐलान किया। तेलंगाना डाटा एक्सचेंज TG डेक्स का वो रस्मी इफ्तिताह अंजाम दे रहे थे। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक पुरअज़्म नशाना मुकर्रर किया गया कि आइंदा 2 साल के दौरान 2 लाख नौजवानों को आलमी मेयार के AI प्रोफेशनल्स बनाया जाए। ये डाटा एक्सचेंज न सिर्फ टेक्नोलॉजी के नए मौक़ों की मुंतकली का मौजिब होगा, बल्कि हुकूमत के उस मंसूबे को भी तक़वियत पहुंचाएगा कि वो रियासत को AI का आलमी मरकज़ बनाए। डाटा एक्सचेंज कई आलमी इदारों के ताउन से बनाया गया है। इसके ज़रिए कई सरकारी महकमेजात, स्टार्टअप्स, माहिरीन तालीम, रिसर्च करने वाले और नौजवान हकीकी आलमी नौयत के टेक्नोलॉजी मसाइल को हल कर सकते हैं। इस TG डेक्स में 480 डाटा सेट्स और 3000 से ज़ायद AI स्टार्टअप्स मरबूत हो चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म से किसानों को मुस्तफ़ीद करने, एग्रीटेक स्टार्टअप्स के अलावा मरीजों के बेहतर इलाज के लिए भी ये टेक्नोलॉजी कारआमद साबित होगी। इख्तिराई सलाहियतों से नौजवानों को मुस्तफ़ीद करवाने TG डेक्स का आगाज़ हुकूमत की तरजीहात को बयान करता है। वज़ीर इमारात व शवारे कोमाटी रेड्डी ने महकमे के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया। हाम रोड पैकेज पर कोमाटी रेड्डी ने अहदेदारों से सवालात किए। उन्होंने कंसल्टेंट की तैयार करदा DPR का भी जायजा लिया। कोमाटी रेड्डी ने टेंडर्स तलब करने का अमल अगस्त से शुरू करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अजला के तौर पर पैकेज की निशानदही करें। उन्होंने कहा कि हाम रोड पर वज़ीर आला खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अहदेदार कंसल्टेंट बुनियादी सतह पर जाकर तजावीज़ तैयार करें। इस इजलास में रुकन असम्बली लक्ष्मीकांत राव के अलावा दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। सीनियर IAS अहदेदार अरविंद कुमार कार रेस से मुताल्लिक़ मुबैना बेकायदियों के सिलसिले में ACB के रूबरू पेश हुए। अरविंद कुमार कार रेस केस में मुलजिम नंबर 2 हैं, जबकि साबिक़ रियासती वज़ीर KTR मुलजिम नंबर 1 हैं। वाज़ेह है कार केस में मुलजिम नंबर 3 BLN रेड्डी से पहले ही 2 मरतबा पूछताछ की जा चुकी है। ACB की जानिब से दर्ज करदा मुकदमे में फार्मूला रेस के लिए गैर मुल्की एजेंसी को 54 करोड़ से ज़ायद रकम की गैर कानूनी अदायगी का इल्ज़ाम है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बनकचरला प्रोजेक्ट से किसी को नुकसान नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के जब वो वज़ीर आला थे, उसी वक्त देवदोला प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था। बाद में आंध्रा में दीगर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गोदावरी का पानी दोनों रियासतें इस्तेमाल कर सकती हैं। 2000 TMC पानी सालाना ज़ाय हो रहा है। समंदर में ज़ाय होने वाले पानी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो रियासतों की तरक्की मुमकिन होगी। तेलुगु समाज को फ़ायदा होगा, पानी का मसला हल होगा। बाबू ने कहा कि गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले तेलंगाना प्रोजेक्ट की कभी मुखालिफत नहीं की और न कभी वो मुखालिफत करेंगे। यौम आशुरा के मौके पर बीबी के अलम की सवारी के लिए हाथी का इंतज़ाम वक्फ बोर्ड की जानिब से किया गया है। इसके अलावा आशुरकानों, अंजुमनों, सबीरों के लिए 48.85 लाख रुपए तकसीम किए हैं।
मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने कहा कि मुहर्रम के लिए इमदाद की जो दरख्वास्तें वसूल हुई हैं उनकी जांच करके रास्त बैंक खातों में रकम मुंतकिल की जा रही है। बीवी के अलम की सवारी के लिए हाथी के इंतजाम पर उन्होंने कहा कि 1 माह कबल ही राजस्थान से 8.5 लाख रुपए के खर्च से हाथी को लाने मुआहिदा हुआ था। ताहम लम्हे आखिर में एनओसी न मिलने की वजह से पड़ोसी रियासत से हाथी हासिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी, सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और दीगर काम पर लगे हुए हैं। हाथी का इंतजाम हो जाएगा। उन्होंने आशुरखानों और दीगर इदारों को जारी करदा ग्रांट की रकम की तफसीलात भी बयान की। नवे निजाम प्रिंस अजमत जा बहादुर ने अलावा बीबी पहुंचकर ढट्टी चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि उनके आबा व अजदाद के दौर से बीबी के अलम पर ढट्टी चढ़ाने का सिलसिला जारी है और उन्होंने तमाम आशुरखानों का दौरा किया है और इसे एक बेहतरीन मौका करार दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफ्द ने मोतमद मजलिस व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की क़यादत में वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी से मुलाकात की और वक्फ मामलात में मुबैना बेकायदियों के मौजू पर नुमाइंदगी की। उन्होंने जारिया माह मुहर्रम के दौरान आशुरखानों, समाकानों, दरगाहों और दीगर इदारों को मौसर इमदाद के लिए तवज्जो दिलाई। वक्फ मामलात में बेकायदियों पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ के मसाइल पर अवाम दारुस्सलाम से रुजू हो सकते हैं। मजलिस के अरकान मुकर्रना इस मामले को उठाएंगे। वक्फ इमलाक की बदहाली और चंद मफादात हासिला की जानिब से हरासा किए जाने के वाक़यात का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि मजलिस बहुत जल्द इन चेहरों को बेनकाब करेगी जो वक्फ से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मुलाकात में रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबिरी, रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। आज रियासती वक्फ बोर्ड तेलंगाना के ऑफिस में चेयरमैन तेलंगाना से मुलाकात हुई। शहर के औक़ाफ़ी मसाइल पर तबादले ख्याल किए और मुहर्रम के दौरान में तमाम दरगाहों, आशुरखानों, समाखानों को कुशादा करने, उसके अंदर के जो भी मुहर्रम के मजालिस उसको शुरू करने के ताल्लुक़ से तवज्जो दिलाई। बाज़ एरिए में गैर मामूली तौर पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं, बाज़ जगह बिल्कुल इंतज़ामात ठप है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, निशानदेही करे, एक फ़हरिस्त भी पेश करे इंशाअल्लाह। और दीगर मसाइल के ऊपर भी तबादला ख्याल हुआ। आफाकी जायदादों पे किसी को कोई कंप्लेंट है तो दारुस्सलाम पे रब्ता अदा करें, अपने मजलिस से मुलाकात करें, हमसे रुजू हो, क्योंकि यहाँ बात चीज़ों में बहुत बदगुमानियों की शिकायत मिल रही है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वक्फ बोर्ड को सुधारे बगैर आसानी से नहीं बैठेंगी, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों को वक्फ बोर्ड के मसाइल से जो वाबस्ता है उनको हिरासमेंट किया जा रहा है और बहुत बड़ी कहानी है, अब मैं बोल नहीं सकता। इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद इसकी तफसीलात पूरे मीडिया के सामने रखूँगा नामों के साथ। और जो लोग बदगुमानी के काम कर रहे हैं अल्लाह का अज़ाब में मुब्तला होंगे, बीमार होंगे और तड़प तड़प के मरेंगे वो लोग जो औक़ाफ़ी जायदादों में लोगों को सता रहे हैं। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि यह पुरअमन तरीके से काम हो जाए और किसी को कोई नुकसान ना होने पाए। शुक्रिया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्क़े असम्बली मलकपेट के आज़मपुरा डिवीज़न में KR लाल बिल्डिंग, दबीरपुरा, दरवाज़ा ता फरहत नगर, ओवैसी ब्रिज तक नाले की रिटर्निंग वॉल की तामीर का जायज़ा लिया। 12 करोड़ 60 लाख रुपए के तखमीने से SNDP के तहत ये काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। नाले से मिट्टी को उठाने और सफाई और दीगर उमूर का भी उन्होंने जायज़ा लिया। उनके हमराह नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार, GHMC वाटर सीवरेज बोर्ड, बरक़ी, सैनिटेशन, SNDP के अहदेदारान, मजलिस के मुकामी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने DHMC की जानिब से लॉन्च किए गए मानसून इमरजेंसी प्रोग्राम में शिरकत की। बल्दिया की टीम रोजाना 24 घंटे किसी भी नागहानी मसले की यकसुई के लिए हाइड्रा की निगरानी में तैयार रहेगी, जबकि SHO पुलिस इसकी कारकर्दगी की निगरानी करेगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे बरकी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी के हमरा 33 kV के सब स्टेशन लगाने के लिए जगह का मुआयना किया, जो कारवान, टप्पा चबूतरा, तलागड्डा, जियागुड़ा, अत्तापुर पिल्लर नंबर 102, MD लाइन्स, शाह हातिम तालाब के इलाके जात में लगाए जाएंगे। इस मौके पर महकमे बरकी के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी अराकीन, बलदिया और मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन मौजूद थे। बोनाल त्यौहार को पेश नजर रखते हुए नॉर्थ जोन पुलिस के दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पुलिस के आला अहदेदारों के अलावा सरकारी महकमे जात, पुलिस, बलदिया के अलावा मुकामी अफराद ने भी शिरकत की। पुलिस ने बताया कि इजलास में बोनाल त्यौहार की तैयारियों के अलावा एहतियाती इक़दामात और दीगर उमूर के बारे में भी बातचीत की गई है। आज हमने डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग यहाँ DCP नॉर्थ जोन ऑफिस में रखा है विद ऑल दी लाइन डिपार्टमेंट्स जो अभी उज्जैनी महाकाली बोनालू फेस्टिवल में ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि RMB, इलेक्ट्रिकल, फायर, मेडिकल, सैनिटेशन। तो बेसिकली अभी अपकमिंग 13th और 14th को जो हमारा मेन उज्जैनी महाकाली फेस्टिवल है, उसमें किस तरीके का प्रिपरेशन करना है और क्या हमें मेजर्स लेने हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। अभी इसके आगे एक फील्ड विजिट भी प्लान है। सो हमारी तरफ से कुछ भी कोई भी छूट ना है और हर तरीके के प्रिकॉशंस जो लेने हैं, क्राइम कंट्रोल हो सके या क्राउड मैनेजमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो, इस हर तरीके से वी आर प्रिपेयर्ड। एंड हम सारे पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आइए और अपना दर्शन पीसफुली यहाँ उज्जैनी महाकाली टेम्पल में। टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई से 29 जून को पेश आई कत्ल की वारदात के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक इतला पर कार्रवाई करके शेख मोहसिन को गिरफ्तार किया है। उसने महलूक इस्माइल शेख का बेदर्दी से कत्ल किया। पुलिस ने बताया कि उसने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई है। कत्ल की वारदात की वजह रकमी तनाज़ा बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि फ्लाईओवर के नीचे शराबनोशी के बाद इस्माइल को ज़दोकोब करने के बाद उस पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। SOT रचाकुंडा ने एक खुसूसी मुहिम के तहत गैर सेहत बख्श और मिलावटी मसनूआत तैयार करने वाले कारखानों पर छापा मारकर भारी मकदार में माल को जब्त किया है। SOT के मुताबिक उसने बगैर लाइसेंस चलाए जाने वाले अदरक, लहसुन, घी, पनीर के अलावा दूसरी गजाई अशिया को जब्त किया जो गैर कानूनी तौर से FSSAI के लाइसेंस के बगैर तैयार की जा रही थी। इसके अलावा SOT ने इम्यूनिटी बढ़ाने के पाउडर और गोलियों के कारखानों पर भी छापा मारकर इसे जब्त किया, जहां सेहत के लिए वाज़े गुंजाइश शर्त की खिलाफ वर्जी हो रही थी। SOT ने इस सिलसिले में 46 केसेस दर्ज करते हुए 52 अफराद को गिरफ्तार किया है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। SOT की यह मुहिम LB नगर, महेश्वरम, मलकाजगिरी और बोनगीर जोन्स में चलाई गई। कमिश्नर सिटी पुलिस CV आनंद की हिदायत पर SE जोन पुलिस ने सईदाबाद पुलिस हुदूद में तलाशी मुहिम और शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें एक DCP, 2 ACPs, 14 इंस्पेक्टर्स, 22 सब इंस्पेक्टर्स के अलावा दूसरों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने गैस सिलेंडर्स की गैरकानूनी तौर पर रीफिलिंग करने वालों को गिरफ्तार करके 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। पुलिस ने बताया कि उसने इक़दाम कत्ल के एक मफरूर मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है जो 3 महीनों से फरारी में था। अलावा पुलिस ने 5 मुकामी राउडी शीटर्स के अलावा 26 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। उनका कहना है कि तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 56 मोटरसाइकिलें, 4 ऑटो रिक्शा जब्त किए। अलावा पुलिस ने 10 ग्राम गांजा और गुड़म्बा और शराब की बोतलें भी जब्त की।
पुलिस ने मुकामी अफराद से भी मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की और यकसुई का तयख्खुन दिया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। हैदराबाद को आलमी सरमायाकारी का मरकज बनाने हुकूमत की कोशिश। अगले 100 साल की जरूरियात के मद्देनजर विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। दस साल इख्तिदार में रहकर कुछ नहीं किया। BC तहफ़्फ़ुज़ात मसले पर कविता का मकतूब मज़हक क़ैस। महेश कुमार गौर का बयान। BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर अमलावरी के लिए रेल रोको प्रोग्राम को कामयाब बनाने कविता की अपील। मस्नूई ज़हानत के फ़रोग़ के लिए आलमी मियार की यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान। PG डेक्स का आगाज़। वज़ीर IT श्रीधर बाबू का खिताब। गैर सेहत बख्श और मिलावटी अशिया के कारखानों पर SOT रचाकुंडा के छापे। अदरक, लहसुन, घी, पनीर, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पाउडर और गोलियां जब्त। 52 अफराद गिरफ्तार। और सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में तलाशी मुहिम और शऊर बेदारी प्रोग्राम। एक मफरूर मुलजिम, 5 रॉडी शीटर्स, 26 मुश्तबा अफराद हिरासत में। 56 मोटरसाइकिलें, 4 ऑटो रिक्शा के अलावा गांजा और गुड़म्बा जब्त। और नाज़रीन, के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।